हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा के पीटी एग्ज़ाम के लिए एडिटेरिया के द्वारा लाया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखा। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल में विज़िट कर ज़रूर देख लें। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से सही सुमेलित है। तो पहला दिया हुआ है नासिक अभिलेख, जिसे गौतमी बलश्री के द्वारा अंकित करवाया गया था। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा जूनागढ़ अभिलेख, जिसे रुद्र दामन द्वारा अंकित करवाया गया था। दूसरा भी सही है। तीसरा है ऐहोल अभिलेख, जिसे पुलकेशिन द्वितीय द्वारा अंकित करवाया गया था। तो सी ऑप्शन भी सही है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो दोस्तों, हम टोटल 4 बौद्ध संगति हुआ था। मैं आपको चारों के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। पहला बौद्ध संगति जो हुआ था, उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और जो कि अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष साबाकामी थे, जो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगति मोगली पुत्तिस के अध्यक्षता में हुआ था, जो जिसमें अशोक शासक थे। और चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, और उस समय के शासक कनिष्क हुआ करते थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति के बारे में। तो तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगली पुत्तिस थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, यह सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोला सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था, तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अब्बास खां सरवानी। यह जो है दोस्तों, शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा था, जिसकी पुस्तक है तारीख है शेरशाही। बाकी अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और मिन्हाज उस सिराज तीनों दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो दोस्तों, इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो दोस्तों, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? तो दोस्तों, जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में चलाया गया था, और यह 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उसके सही क्रम में रख कर सही कूट चुनिए।
दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को सही क्रम में घटनाओं को सही क्रम में सजाना है, तो देख लेते हैं कौन सा घटना कब हुआ था। तो पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 7 सितंबर 1931 को हुआ था। दूसरा दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो यह हुआ था हमारा 26 से लेकर 31 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, 23 मार्च 1931 को हुआ था। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इवेंट चेक कर लेते हैं कौन सा पहले हुआ। तो पहला हुआ गांधी इरविन समझौता 4, फिर वह भगत सिंह को फांसी 3, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 2, फिर वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1, यानी कि 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। याद रखेंगे इस चीज़ को, 15 महिला सदस्य में से एक मुस्लिम महिला सदस्य थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है दोस्तों। पहला चेक करते हैं, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हाँ, इसे लोकसभा एवं राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा दिया है, महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। लास्ट ऑप्शन दिया, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता। तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है इसके लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। दोस्तों बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य के राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बलराम जाखड़, ऑप्शन नंबर बी। इनका कार्यकाल 22 जनवरी 1980 से लेकर 16 दिसंबर 1989 तक रहा है, जो कि लगभग 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नगर परिषद। बाकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों ही त्रिस्तरीय पंचायत का एक स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। दोस्तों आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के का उल्लेख किया गया है कि महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 41वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है? तो दोस्तों यह कोच्चि में स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों गंगा डेल्टा क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो दोस्तों जैव अपघटनीय प्रदूषक वैसे प्रदूषक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो प्लास्टिक, पॉलीथीन और एस्बेस्टस ये जैव अपघटनीय प्रदूषक नहीं है, जबकि सीवेज जैव अपघटनीय प्रदूषक है, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? दोस्तों मैं आपको प्रदूषक के प्रकार के बारे में बता देता हूँ पहले, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। वे प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों से क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे स्मॉग, ओजोन, फॉग, एसिड रेन, ये सभी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नागालैंड में एक और उत्सव मनाया जाता है, उसका नाम है हॉर्नबिल उत्सव। या हॉर्नबिल उत्सव के बारे में कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, तो याद रखेंगे। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वंशिका परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं, तो इसका सही उत्तर है नील मोहन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सावज, जो कि एक एशियाई शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों राज्य दिया हुआ है और उनके राज्यपाल का नाम दिया है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा राज्यपाल का सही सुमेलन नहीं है। तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, बिल्कुल सही है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, यह भी सही है। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान, यह भी बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल जी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्माइल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन वेब इंडिया उपग्रह को
किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, LVM-3M2। दोस्तों, वन वेव इंडिया 1 यह एक वाणिज्यिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 79,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों, दलहन उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गरबा, जो कि गुजरात का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। दोस्तों, स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति को स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तोमर लिस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 2041। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शुभ्रकांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 17 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बिहार जलप्रपात राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो दोस्तों, आयरन एवं सिलिका की बहुलता लाल मिट्टी में होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ है? तो सिंधु जल समझौता तो हम सभी जानते हैं दोस्तों 1960 में हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कटिहार। दोस्तों, मक्का उत्पादन में कटिहार जिला बिहार का प्रथम है, और चावल उत्पादन में रोहतास जिला अग्रणी है, और जूट उत्पादन में पूर्णिया जिला अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिसंचालन कब हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा नहीं है। पहला है फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, ये सही है। प्रेशर यानी दाब का पास्कल होता है, यह भी सही है। तीसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों। मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित नहीं है? देख लेते हैं दोस्तों कौन सा सार्वभौमिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो पहला दिया वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, यह गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित है। दूसरा, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, यह भी संबंधित है। तीसरा, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, यह दोस्तों गलत है। पहला बात तो यह कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ना कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है दोस्तों। तो बॉइलिंग पॉइंट हम सभी जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमाव पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गामा किरण। दोस्तों मैं आप लोगों को विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कुछ बता देता हूं, जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ। यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ को बताता है, जबकि म्यू जो फ्रीक्वेंसी को बताता है, फ्रीक्वेंसी को, यानी कि जितना अधिक फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही कम वेवलेंथ होगा, और जितना अधिक वेवलेंथ होगा उतना ही अधिक कम फ्रीक्वेंसी होगा। तो फ्रीक्वेंसी का एक मीटर होता है, जिसमें पहले आता है गामा रेज, फिर आते हैं एक्स रेज, फिर आते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर विजुअल रेज, फिर इंफ्रारेड वेव्स, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। तो गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है और रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। तो जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही कम वेवलेंथ होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम, यानी कि वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा? तो जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होगा, तो गामा रेज का आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है, तो इसे किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आविष्कार और आविष्कारक। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, यह सही है। दूसरा है डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, यह भी सही है। तीसरा है चेचक का टीका, इसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक H2O यानी कि जल अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो इसकी प्रतिशत दोस्तों 11.11% होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मैं इसको थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों कि इसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं। H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, इन 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, जो कि हो गया 18। और 18 दो हाइड्रोजन का और 18 जल के अणु के वेट का 18 गुना 100, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है दोस्तों। अधातुएं धन आयन बनाती है, नहीं, ये गलत है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन गलत है। और धातुएं धन आयन नहीं बनाती है, और धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है तथा यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिदेकी युकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों म्यूरिएटिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो चेक कर लेते हैं कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नहीं दोस्तों, ये परिरक्षकों के रूप में उपयोग नहीं किए जाते हैं। वे कड़वे होते हैं, केवल क्षार कड़वे होते हैं दोस्तों, और अम्ल खट्टे होते हैं स्वाद में, तो यह भी गलत हो जाएगा। उनका पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों, सिर्फ अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, बाकी क्षार का मान 7 से अधिक होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक होती है, तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी आवृत्ति में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धात्विक गुण में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो दोस्तों पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो फलों के मिठास के लिए फ्रक्टोज शर्करा उत्तरदायी होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक अनुवांशिक विकार है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, थैलेसीमिया, जो कि एक अनुवांशिक विकार है जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवों के वैज्ञानिक नामांकन की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें से गलत है। पहला दिया हुआ रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो दूसरा ही ऑप्शन गलत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार में अधिक तरलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ गिल्ट एज बाजार क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्यिक बैंकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा दोस्तों कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है देख लेते हैं। पहला दिया हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यह जारी किया जाता है विश्व वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यह भी जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, यह भी जारी किया जाता है। तो तीनों रिपोर्ट जारी की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे के 5 क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है, मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देता हूँ, आप सब इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे और इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मुझे। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3380 यानी 3380 रुपये। 97 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10:21। 98 नंबर का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 60%।
99 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। तो दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 17। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।